ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे देवघर की, जहां एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नारायण दास ने तीसरी बार बतौर बीजेपी प्रत्याशी देवघर विधानसभा सीट पर अपना पर्चा दाखिल किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देवघर विधानसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नारायण दास ने तीसरी बार बतौर बीजेपी प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल किया। देवघर सीट से वर्तमान विधायक नारायण लगातार इस सीट पर बीजेपी का परचम लहरा चुके हैं और उनका दावा है कि इस दफा वो हैट्रिक लगाकर इस सीट पर एक नया कीर्तिमान गढ़ेंगे। अपनी पत्नी और पार्टी समर्थकों समेत नामांकन दर्ज कराने पहुंचे नारायण उत्साह से लबरेज नजर आए। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक सह बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास ने और क्या कुछ कहा। मैं नामांकन करके अभी तुरंत निकला हूं। सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ के शरण में मैंने माथा टिकाया है और लगातार बाबा की असीम कृपा से 2014 से 2019 में भी और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष से लगातार हमने दूसरी जीत हासिल किया है और लगातार कार्यकर्ताओं के संघर्ष से और देवतुल्य जनताओं के आशीर्वाद से, जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है, और मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत देवघर विधानसभा में तीसरी बार होगी और जीत ही नहीं होगी जब ये सरकार जो चल रही है निश्चित रूप से हटेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देवघर विधानसभा से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। खूंटी में समाहर नाले में निर्वाचन जन जागरूकता के लिए लोकेश मिश्रा ने चुनाव के लिए कटहल शुभंकर का उद्घाटन किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खूंटी के समाहर नाले में निर्वाचन जन जागरूकता के लिए आज उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने चुनाव के लिए शुभंकर का उद्घाटन किया। मौके पर उपायुक्त लोकेश मिश्रा, उप विकास आयुक्त श्याम नारायण राम, अपर समाहर्ता परमेश्वर मुंडा, अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमारी, आईटीडीए डायरेक्टर आलोक शिकारी कश्यप आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में एनिमेशन फिल्म का भी लोकार्पण किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कटहल शुभंकर में लोगों ने बारी बारी से सेल्फी खिंचवाई। लोकेश मिश्रा ने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सभी नियमों का पालन करें, साथ ही साथ आने वाले त्योहार को आचार संहिता का पालन करते हुए मनाएं। लोक आस्था का पर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नदी, नालों और तालाबों में पर्व के मद्देनजर सुरक्षा का पालन किया जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी सह लोकेश मिश्रा ने कहा कि दीपावली में हर साल की तरह पटाखे की दुकान कचहरी मैदान में लगाई गई है। ऐसी स्थिति में लोगों से अपील की गई है कि चुनाव का पर्व दीपावली और छठ को लेकर सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दायरे में रहकर पर्व मनाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इन्फोर्स्ड है उसको पूरी तरह से पालन करना है। तो सभी नागरिकों से, सभी यहाँ के जो भी आगामी चुनाव के प्रत्याशी हैं या चुनाव से जुड़े हुए लोग, सभी को मेरा अनुरोध रहेगा कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। साथ ही साथ पूरा जो त्यौहार है, वे खुशियों का त्यौहार है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से बनाएं, सुरक्षा के माहौल में बनाएं। आगामी छठ में भी जो त्यौहार है उसको हम लोगों ने पूरी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, तो उसमें भी सुरक्षा का पूरा ध्यान दें और निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता का भी पूरा पालन करें। पटाखे का दुकान लगाया गया है सर, किस प्रकार से निर्देश दिए? देखिए, जिस तरह से हर साल पटाखों की दुकान लगाई जाती है उसी प्रकार से इस बार भी लगाई गई है। सभी को मंडल से निर्गत व्यक्ति के आधार पर ही दुकानें लगानी। सड़क से सटा करके दुकानें लगाए गए हैं बाजार में, ऐसी में अभी बीच में एक एक्सीडेंट भी हो गया था सर, क्या कहेंगे किस प्रकार? इस प्रकार की कोई सूचना आती है तो हम लोग निश्चित रूप से आगामी उस पर कार्रवाई। ठीक है। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। किशनगंज में बायसी थाना क्षेत्र के घुसकी टोला गांव की गुलजार खातून और उनकी पुत्र की किशनगंज में हत्या कर दी गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। बायसी थाना क्षेत्र के घुसकी टोला गांव की गुलजार खातून और के पुत्र की किशनगंज में हत्या हो गई। बता दें कि गुलजार खातून अपने छोटे लड़के को साथ में लेकर बड़े बेटे को सामान देने के लिए घर से स्कूल जा रही थी। इसी बीच शाम को 5 बजे लापता हो जाती है और परिजनों ने खोजबीन की। पूरी रात पता नहीं चला। वहीं मृतक के ही मोबाइल से फोटो और फोन आता है कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है और फिर उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। बता दें मामला बायसी थाना क्षेत्र के घुसकी टोला का है, जहां मृतका की शादी हरिणतोर पंचायत के गांव में हुई थी और लगातार महिला के साथ में सास देवरानी और देवर के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था। कुछ दिन पहले ही पति पत्नी के झगड़े को लेकर गुलजार खातून ने अपने पति के खिलाफ बायसी थाना में आवेदन दिया था और पंच में बैठकर फैसला किया गया था कि पंच में गाँव के ही कुछ लोगों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी थी।
अभी सप्ताह ही नहीं गुजरा कि वायसी से अपहरण कर किशनगंज जिले में मां और 8 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई। मृतक की मां को पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को 4 आदमी ने मिलकर हत्या की। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, ना ही पता चल पाए। वहीं बायसी पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट चुकी है। लगातार छानबीन के बावजूद अभी तक मृतक के शरीर को पुलिस अपने हवाले नहीं कर पाई है। देखना ये होगा कि पुलिस इस मृतक के शरीर को ढूंढ पाती है अथवा नहीं। वही बोले उठे ये साग बोले फोन करे अच्छा फोन जे कर ले तो बोले हमें मोर बोले टिकट कराल छे बोले हमें दिल्ली बोले जाची बोले आ वहीटा मोबाइल से ऐसा फोन करे बता ले के बताया उस मोबाइल से फोन वहीटा सब बेटीर मोबाइल टा उठाए वही लास्ट आ संगा मोबाइल टा पोरे छले वहीटा मोबाइल जहां मोबाइल पड़ा था उसी मोबाइल से फोन आया कि हम दिल्ली जा रहे हैं। वहीटा मोबाइल ने उठी लोग का छे जे हमें दिल्ली जाची मोर टिकट कराल छे और येटा मोबाइल से वहीटा मोबाइल से ऐसा फोन लगा ले जे हन्ना उठेल छो 4 आदमी मारिल छो और यखुदी का बोले जीप छिले वार यखुदी का जीप छिले तो वही लास्ट जवाब दिले एटा जे 4 आदमी मिले मरिया छे और जगह खाने नाम की बता ले वही सिसियाई से हम उठैल छे मोक सिसियाई से उठैल छे। हुआ है आपके बेटी के साथ शुरू से आखिरी से को मोर बेटीर पंचायती बोठिल पंचायतीर बिचत दोसाजन मारवा धइल और बोल घोर ओसे भात जे झुरे लिले तो जेल थाना वाला दखा ले तो थाना वाला कल जा केस करने केस कर दिलाज पानी करे लिले तो केस कैल तो काल दरेगा बोल घोरेर पर तो वरा काल कने कौन जे रहील तो मोर बेटा सामान दो हरामपुर अड्डी पर होइल तो जी 4 बजे जे निकलिल सामान दे तार बेटे जिगिनी वसो तो आप लोग खोजे उसको कहाँ गया नहीं गया? हाँ रात से खोजो ही रात से खोजबीन जारी था। गाड़ी ने रात से अच्छा कहाँ से गायब हुई थी आपकी बेटी? आपके घर से कि अपना पति के घर से? पैरा से आपका वो पति का घर से निकली थी वो? हाँ अपना घर से निकली बेटा सामान दो। अच्छा झगड़ा किनके साथ चल रहा था? सभार संगे गोतनी लेने फुटगोरिया आंगना घर छे उ अकल एक बीती वरा सब गई एक बीती पंचायत हमरा दे रहिन हुए छा तो पाते धल्ले तो छुआ तो घरे ले तो वेचा मारपीट है गेल तो वहां दे भेल तो आपका जब फैसला नहीं है तो आपका छे तो आज हो काल हो हम तुम तक मारूं अंजर आ वही खालिक और सद्दाम और हसन ओरे वही मिले चैलन वैसा दे दिले तो हम सब एक सब दे बोरे मारे आज हो काल हो। ये लोग कब चैलेंज किया था? वही पंचायती में कितना दिन पहले पंचायती में था? यही 4-5 दिन आपको तारीख थी उड़ा तारीख के बाद अच्छा किस बात को लेकर पंचायती हो रही थी? बोले मेटाई दूं बोले 50,000 टका दे दूं आप बोले मेटाई दूं बोले। अच्छा पंचायती किस बात को लेकर हो रही थी जो लड़ाई मार हुआ? वही झगड़ा जालन काटी रात के खुद झाड़ फूक करइल तो कछिल देती किसो जाए ये झाड़ फूक कर तो रात के कोना तैयार करना था हमें बापक मैं बहनिक ने तय जाई को हमें आखल लेनी जाए उसमार कहना थे। झगड़ा कौन करता था ये महिला के? सास और ननन और गोतनी चचेली गोतनी और भतीज बहू आवार सास और ससुर धमकी दिया परिवार के। अच्छा अभी जो ये लोग झगड़ा था सास ननन गोतनी के बीच में धमकी कौन दिया था उसको मारने? अंजर भतीजा अपना भतीजा चाचा। अच्छा उसका भतीजा अंजर। हाँ। किशनगंज बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।